पंजाब कांग्रेस की अगर बात की जाए 2027 के चुनावों को लेकर सरगर्मियां कांग्रेस में जैसे जैसे तेज होती जा रही है, इनकी गुटबाजी भी जो है वो खुल के नजर आ रही है। हरियाणा में गुटबाजी का नतीजा रहा कि विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनावों तक कांग्रेस बिल्कुल ही जीरो पर आ चुकी है। दिल्ली में तो कोई खाता भी नहीं खोल सकी। हालांकि विधानसभा चुनावों में हरियाणा में कुछ सीटें तो जो है कांग्रेस के खेमे में आई, लेकिन निकाय चुनावों में बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गई है। ये कारण जो गुटबाजी का है, यही गुटबाजी जो है वो पंजाब में भी लगातार जो है वो देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए पंजाब की, तो आज जो है भूपेश बघेल की तरफ से दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी कांग्रेसी जितने भी सीनियर हैं, चाहे वो साबका है चाहे मौजूदा एमएलए हैं, वो दिल्ली में बैठक के लिए पहुंचे। बेशक भूपेश बघेल एक ट्वीट करते हैं कुछ दिन पहले, वो कहते हैं कि ऑल इज़ वेल है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं रही है कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस की जो पंजाब कांग्रेस के जो नेता है, अब इनका जो उदाहरण है वो सभी स्टेट्स में जाएगा कि किस तरीके से एकता के साथ वो आगे बढ़ते हैं। इनकी ट्वीट के महज कुछ दिन बाद ही कांग्रेस की गुटबाजी इस तरीके से सामने आती है कि दिल्ली हाईकमान में बैठक बुलानी पड़ती है और बैठक में सबको बुलाया जाता है और अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है, चाहे प्रधानगी हो चाहे सीएम चेहरे को लेकर। लगातार जो कन्फ्लिक्ट्स है वो कांग्रेस में बढ़ते ही जा रहे हैं। गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि अलग अलग गुट के खेमे अलग अलग तरह जो धड़ों में नज़र भी आते हैं। भूपेश बघेल को जैसे ही प्रभारी लगाया जाता है, उनके खेमे अपने खेमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग खेमे के जो नेता है वो दिल्ली पहुंचते हैं और लगातार जो है अपने अपने राह जो करने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो उदाहरण देते हैं कि पंजाब कांग्रेस का उदाहरण होगा, बाकी स्टेट्स भी इसको देखकर एकजुट होगी, लेकिन वो महज कुछ ही दिनों बाद वो उदाहरण खत्म हो जाता। कारण क्या, गुटबाजी खत्म ही नहीं हुई कांग्रेस में। यही कारण था कि जो 2022 के चुनाव हुए थे, कांग्रेस जो है सिमटकर 18 सीटों पर रह गई थी। अब ऐसे में इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए आज दिल्ली में तो सद्दा दिया गया था। बैठक का दौर कहा तो ये जा रहा है कि बिल्कुल सही रहा है, कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा ज़रूर हुई है, कुछ ना कुछ नामों को लेकर फेरबदल जो है कांग्रेस में आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेंगे। खबरें तो ये भी आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि प्रधान जो है राजा वड़िंगी रहेंगे। हालांकि वो ये कहते भी नजर आए कि मेरी प्रधानगी के हेतु ही कई सारे चुनावों में हमने एक अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, जो पंजाब में सत्ता की सरकार ना होने के बावजूद भी 7 सीटें लेकर आए थे। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी ये यहाँ तक पहुंची कि सीएम चेहरे को लेकर भी विवाद जो है वो कांग्रेस में शुरू हो गया था। अलग अलग खेमे चाहते थे कि मेरे खेमे का जो मुख्यमंत्री बने, दूसरा गुट चाहता था मेरे खेमे का बने। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए दिल्ली में बैठक हुई है। बैठक में हर किसी को ये मैसेज दिया गया है कि एकजुट होकर चलना है। कारण क्या, क्योंकि अब सख्ती, राहुल गांधी ने भी कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था, बाकायदा उन्होंने ये बात कही थी कि जो पार्टी के खिलाफ जाएगा, जो पार्टी के खिलाफ बयान करेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई भी ऐसी होगी कि उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली की बैठक में ये चीज़ साबित की, जो मैसेज तक दे देने की कोशिश की गई है कि अब ऑल इज़ वेल किया जाए। और जो प्रधानगी को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, जो गुटबाजियाँ चल रही हैं, उसको ख़त्म करने को लेकर जो सहमति कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश जो ज़रूर की गई है, अब वो कितनी बनी है वो तो अब जब दिल्ली से जब वो पंजाब परतेंगे, जब यहाँ काम शुरू होगा तब पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस में ये कोशिश ज़रूर की जा रही है कि अब ऑल इज़ वेल होकर एकजुट होकर 2027 के चुनावों की तैयारी में जो है वो कांग्रेस लग जाए। अब कितनी तैयारियां कांग्रेस 2027 में करती है, या आपसी कन्फ्लिक्ट्स में उलझी रहती है कांग्रेस, ये बड़ा देखना अहम रहेगा। क्योंकि आपसी गुटबाजी, आपसी कन्फ्लिक्ट्स के चलते ही जो है कांग्रेस का हाल निकाय चुनावों में हरियाणा में ज़ीरो रह गया है, दिल्ली में देखा गया, विधानसभा चुनावों के नतीजे देखे गए। अब पंजाब के लिए 2027 के चुनाव है, अब इकट्ठे होकर, एकजुट होकर कितना आगे चलती है कांग्रेस, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।